मैनपुरी उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। सांसद जी, किस तरीके से मानते हैं, क्या कुछ चुनाव रहेगा और क्या कुछ चुनौतियां देखी इस बार आप ग्राउंड में आपने? चुनौतियां तो भारतीय जनता पार्टी लोग तो नहीं पेश कर पाए और न कर पाएंगे इस मैनपुरी के में। हाँ, प्रशासन के लोग जो कर सकते थे, जितनी सीमा तोड़ सकते थे, मर्यादा तोड़ सकते थे, अत्याचार कर सकते थे, वोटरों का, वर्करों का अपमान कर सकते थे, छापे मार सकते थे, मुकदमे लगा सकते थे, नोटिस दे सकते थे, उन्होंने कोई कहीं कटौती और कंजूसी नहीं की। अपनी संपूर्ण क्षमता का दुरुपयोग उन्होंने किया है। धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए खतौली और रामपुर में आप पीछे चल रहे हैं और मैनपुरी में आप आगे चल रहे हैं, क्या मानते हैं कितनी बड़ी जीत होगी? दोपहर होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, हम तीनों सीटें जीतेंगे। सांसद जी, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का डर अभी से शुरू कर दिया गया है, सत्ता कहीं ना कहीं अपना जो है तरीका अपना रही है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो डर से समाजवादी कभी डरे नहीं। समाजवादी आज़ादी के आंदोलन में नहीं डरे। उस समय के इतिहास उठाइए, भूमिगत रह के हमारे पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन को ताकत दी थी। समाजवादी कभी इमरजेंसी में नहीं डरे। नेताजी स्वयं 19 महीने जेल में रहे और हर समाजवादी नेता उस समय जेल में था। कोई 18 महीने, कोई 1.5 महीने, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल। सब समाजवादियों ने संघर्ष किया और फिर समाजवादी संघर्ष के रास्ते पे हैं। धर्मेंद्र जी, कितनी बड़ी जीत मानते हैं डिम्पल जी की आज? कम से कम 2 लाख की। और ये मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1-2 बजे के बाद जब परिणाम आए तो कोई ये कह सके कि धर्मेंद्र आपने कुछ कहा था, परिणाम कुछ आया। ये मैं कम करके बता रहा हूँ। हो सकता है इससे भी बहुत ऊपर चली जाए। सत्ताधारी दल के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार किले में हम जो है ढहा देंगे। 2 बजे तक इंतजार कर लीजिए। 2 बजे तक इंतजार कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं रघुराज सिंह साक्य को? कोई चुनौती नहीं है। इनके अपने गांव का बूथ आप चेक करिएगा काउंटिंग के बाद, और गांव में जाके आप रिपोर्टिंग करिएगा और पता करिएगा ये प्रधान कैसे होते रहे। तो परिवार इस बार एक साथ आया है, चाचा और भतीजे सब एक साथ आए हैं। कितना बड़ा फैक्टर ये आएगा और कितना जनता से इसमें प्यार मिलेगा? जनता से प्यार मिला है और प्यार आज परिणाम के माध्यम से देश के सामने होगा। बहुत प्यार दिया लोगों ने और बड़ी परेशानियां उठा के दिया है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के तकरीबन 100% जिम्मेदार वो कार्यकर्ता जिनके ऊपर बूथों का जिम्मा था, गांव का जिम्मा था, वो अपने घरों में हफ्तों नहीं सो पाए। उनके घरों में पुलिस की दबिश पड़ती थी, उनके परिवार में उनके बुजुर्ग, उनकी महिलाएं, उनके बच्चों तक को पुलिस अपमानित करके आई है। बावजूद इसके सब साथियों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज बेहतर से बेहतर चुनाव माननीय डिम्पल जी जीत के आए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे बोल लूँगा, ईवीएम को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर जाती रही है। क्या मानते हैं ईवीएम को लेकर क्यों लगातार ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ईवीएम में गड़बड़ी करते रहे। विधानसभा के चुनाव के उदाहरण आपके सामने हैं, बहुत दूर नहीं है। आप पुराने विजुअल्स उठाइए। मैं समझता हूँ कम से कम 25-30 जिलों में इन्होंने ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करने की कोशिश भी की और बहुत हद तक सफल भी हुए। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार सैद्धांतिक तौर पर ईवीएम के विरोधी है। वही जो अपना पुराना फुल प्रूफ तरीका है बैलेट का, उसकी मांग करती रही है, मांग करेगी। चुनाव जीतने पर भी करती रही है, चुनाव हारने पर भी किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये सैद्धांतिक विरोध है।